नहीं चाहिए। पूना में एक लहर चली है, 10-12 व्याख्यान इस बीच मेरे हुए, तो पूना में लहर यह चली है कि बहुत सारे लोगों ने अपने सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर कर दिए। जब वो लोग मुझसे पूछते थे कि राजीव भाई हम क्या करें, तो मैंने उनको बताया कि अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करिए, अमेरिकी बैंकों का बहिष्कार करिए। तो अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है सिटी बैंक, जिसका धंधा हमारे देश में चल रहा है और उसका सिटी कार्ड हमारे देश में सब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिटी बैंक का कार्ड सरेंडर करिए। तो मैं आपको बताऊं कि पूना में अब तक 30 लोगों ने अपने कार्ड मेरे सामने फाड़े हैं आंखों के कि हम ये नहीं करेंगे। और एक मुसलमान भाई मिला, उसका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा था सिटी बैंक में। उसने कहा मैंने चिट्ठी लिखी है कि मेरा वो पैसा वापस करो। तो सिटी बैंक के अधिकारियों ने उसको धमकी दी कि तुम्हारा जो पैसा तुम वापस करोगे इस पे हम तुमको ब्याज नहीं देंगे। उसने कहा ब्याज जाए भाड़ में चूल्हे में, मेरा पूरा पैसा वापस करो, मुझे सिटी बैंक नहीं चाहिए। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक साथ पूरे देश के लिए खड़े हो गए हैं। ऐसा समय कभी कभी किसी देश के इतिहास में आता है और मैं मानता हूं कि यह बहुत ऐतिहासिक समय है। सारे देश को एक साथ राष्ट्र के लिए खड़ा करने का एक सूत्र मिल गया है और मैं मानता हूं कि यह बहुत अच्छी बात हुई है, ये बहुत प्रसन्नता की बात हुई। सारे वैज्ञानिक इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने 5 इतने सफल आणविक परीक्षण किए कि अमेरिका को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि क्या हो गया हमारे। अमेरिका के 2-2 सैटेलाइट हैं हमारे देश में जासूसी करने के लिए और उनके हजारों CIA के एजेंट चप्पे चप्पे पर बिछे हुए हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की चतुराई देखिए कि अमेरिका को पता भी नहीं चला और 5 के 5 परीक्षण हो गए। अमेरिका को पता क्या चला, उनके सैटेलाइट ने यहां से खबर भेजी थी वॉशिंगटन कि पोखरण में धरती कंप हो गया है। तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जब वो खबर पढ़ी सैटेलाइट की कि पोखरण में धरती कंप हो गया है, तो अमेरिकी वैज्ञानिक चादर तान के सो गए कि चलो धरती कंप तो होते ही रहते हैं। उनको पता तब चला जब भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि धरती कंप नहीं, हमने एटॉमिक रिएक्शन परीक्षण किया है, धरती कंप नहीं हुआ। तब बिल क्लिंटन के पेट में दर्द पैदा हुआ कि ये हो क्या गया। और पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने अपनी CIA की एजेंसी को सरेआम डांट पिलाई है, लताड़ा है कि आपके ऊपर हम अरबों डॉलर खर्च करते हैं और आप इतनी सी जानकारी नहीं दे पाए कि भारत सरकार क्या करने जा रही है, भारत के वैज्ञानिक क्या करने जा रहे हैं। तो अमेरिका के पेट में सबसे बड़ा दर्द यह है कि बिना अमेरिका की जानकारी के भारत के वैज्ञानिकों ने यह कैसे कर लिया। माने यह है कि अगर हम उनको बता के करते तो शायद उनके पेट में दर्द नहीं होता। एक दूसरी तकलीफ और है अमेरिका को। दूसरी तकलीफ क्या है कि हमने ये जो 5 के 5 परीक्षण किए, उनमें से 3 परीक्षण हाइड्रोजन बम बनाने वाले हैं और 2 परीक्षण एटम बम बनाने वाले हैं। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बम एटम बम से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो अमेरिका को अब इस बात की चिंता हो गई है कि भारत के वैज्ञानिक हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं, एटॉमिक बम भी बना सकते हैं, और अगर भारत के वैज्ञानिक ये खुद बना लेंगे तो कभी अमेरिका से खरीदने नहीं आएंगे, और अगर अमेरिका से हम खरीदने नहीं आएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी चौधराहट भी खत्म हो जाएगी। ये उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है। दूसरी तकलीफ क्या है अमेरिका को? दूसरी तकलीफ उनको यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये जो परीक्षण किए हैं और उसके बाद जो घोषणाएं की हैं वो ये है कि भारत के वैज्ञानिक 1 करोड़ रुपए में एक बम बना सकते हैं। अमेरिका में यही बम करोड़ों डॉलर में बनता, हां, जो हम सिर्फ 1 करोड़ रुपए में बना सकते हैं। तो जो करोड़ों डॉलर में उनके यहां बनता है वो हम 1 करोड़ रुपए में बना सकते हैं। तो अमेरिका को तकलीफ ये हो रही है कि अगर भारत के वैज्ञानिकों ने बनाकर इसको बेचना चालू कर दिया तो अमेरिका की तो दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सस्ता है और क्वालिटी में बहुत अच्छा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। वरना अमेरिका के तकलीफ का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है जब अमेरिकी सरकार ने खुद 1000 से ज्यादा आणविक परीक्षण किए। और एक बात और बता दूं मैं कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये 5 के 5 परीक्षण शांतिपूर्वक किए हैं, जबकि अमेरिका ने अपने 2 आणविक परीक्षण लोगों के ऊपर किए थे। पहला किया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और दूसरा किया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने अपने पहले 2 आणविक बम गिराए थे, जिसका नतीजा यह निकला कि 6.5 लाख जापानी तड़प तड़प के मर गए उसमें। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तो अपने आणविक परीक्षण ही किए लोगों की जान लेकर। हमारे वैज्ञानिकों ने आणविक परीक्षण किए हैं जमीन के अंदर, दोनों में बड़ा भारी फर्क है। हम आज भी शांतिप्रिय देश हैं, किसी की जान नहीं लेना चाहते। अमेरिका हमेशा से दूसरों की जान पर ही खेलता रहा है। और इस अमेरिका ने ये जो 2 परीक्षण किए थे 1945 में, उसके बाद अमेरिका ने बंद नहीं किया, दुनिया के तमाम दूसरे देशों पर बम गिराए हैं और करोड़ों लोगों को मारा है।
आप देख लीजिए 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जहां जहां युद्ध हुए, अमेरिका ने ही बम गिराए और उन्होंने ही हथियार बेचे। अमेरिका दुनिया में हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा सौदागर है। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था चलती है उसका 2/3 हिस्सा हथियारों की बिक्री से आता है। दुनिया में जब भी कहीं युद्ध होता है अमेरिका के ही हथियार बिकते हैं। 1945 के बाद दुनिया में 325 युद्ध हो चुके हैं, जो कभी भी अमीर देशों की जमीन पर नहीं हुए। आखिरी युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो अमीर देशों की जमीन पर हुआ। उसके बाद इन सारे देशों ने आपस में समझौता कर लिया कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। जर्मनी में नहीं होगा, फ्रांस में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा, स्वीडन में नहीं होगा, स्विट्जरलैंड में नहीं होगा। ये जितने अमीर देश हैं इन्होंने सबने नक्की किया, फैसला किया कि हम कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे और कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन यही देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियार बनाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं। तो इनकी नीति क्या है, इनका असली चेहरा क्या है? इनका असली चेहरा है कि खुद युद्ध नहीं लड़ेंगे और अपनी सेनाओं को नहीं मारेंगे, लेकिन दूसरे देशों को मरवाने के लिए हथियार बनाएंगे। तो 12 देशों ने 1945 के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसके बाद दुनिया में 325 युद्ध हुए हैं। सब गरीब देशों की जमीन पर हुए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, 2 बार तो हो ही चुका, तीसरी बार भी हुआ था, छोटा सा था। भारत चीन के बीच में हुआ, ईरान इराक के बीच में हुआ, सूडान लीबिया के बीच में हुआ, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में हुआ, वियतनाम में हुआ है, फिलीपींस में हुआ है। उसके बाद लैटिन अमेरिका में चले जाइए, वहां हुए हैं। दुनिया के सारे गरीब देशों की जमीनों पर 325 युद्ध हुए हैं और उसमें अरबों डॉलर के हथियार अमेरिका ने बेचे हैं। आज भी अमेरिका की वही पॉलिसी है कि दुनिया में जहां भी युद्ध होंगे हथियार उनके बिकेंगे। अब हथियार उनके नहीं बिक पाएंगे, दूसरा देश भी बेच सकता है, इसलिए उनको यह तकलीफ सबसे ज्यादा है। और इसके विपरीत मैं एक दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने यह जो पाबंदी लगाई है उसके पीछे, हमारे यहां हिंदी में एक कहावत है, अगर आप उसको समझ सकें तो मैं आपसे कहूंगा। हिंदी में एक कहावत होती है, उसमें हम कहते हैं 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। माने पहले 100 चूहे खा लेती है, फिर बिल्ली कहती है हज की यात्रा कराएं, पवित्र हो जाएं। वैसे ही अमेरिका की हालत है। दुनिया भर के करोड़ों लोगों को मार दिया बम गिरा गिरा के, परीक्षण कर करके। अब वो अमेरिका कह रहा है कि भारत सरकार को ये नहीं करना चाहिए। और क्या कह रहा है? इससे पूरी दुनिया में शांति को खतरा पैदा हो जाएगा। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत 5000 साल से शांतिप्रिय देश है और पिछले 5000 साल से हमारे देश की कभी कोई सेना दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं गई। और पिछले 1500 साल का इतिहास तो हमारा लिखित इतिहास है कि हमने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। तब भी नहीं किया जब हमारे देश में बड़े बड़े राजा होते थे, शूरवीर राजा होते थे। हमारे देश का एक सबसे ताकतवर राजा था सम्राट अशोक, लेकिन कभी नहीं गया दूसरे देश पर आक्रमण करने। सम्राट अशोक ने अपने बेटे बेटियों को दूसरे देश में भेजा था धर्म का प्रचार करने के लिए, ना कि कभी आक्रमण करने। सम्राट अशोक के बाद जो दूसरा बड़ा राजा माना जाता है हर्षवर्धन, वो भी कभी नहीं गया दूसरे देशों पर आक्रमण करने। हर्षवर्धन के बाद जो दूसरा राजा माना जाता है उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो भी कभी नहीं गया दूसरे देश पर आक्रमण करने। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए गया नहीं, लेकिन हमारे ऊपर बाहर से हजारों आक्रमण हुए। 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था हमारे ऊपर, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने तक हमारे ऊपर 1000 आक्रमण हो चुके हैं, और आजादी मिलने के बाद 4 आक्रमण हो चुके हैं। तो हर बार बाहर के देशों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमने कभी नहीं किया है। और उस आक्रमण में हमको नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा है। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करते थे पंडित नेहरू, और नुकसान यह हुआ कि चीन हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन ले गया, हिंदी चीनी भाई भाई करते करते। और जब चीन ने आक्रमण किया था हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो पंडित नेहरू ने आर्मी को वापस लौटने का आदेश दिया, ना कि लड़ने का। ऐसे ऐसे हमारे देश में रीढ़ की हड्डी विहीन नेता हुए कि युद्ध के समय में आर्मी को आदेश दे रहे हैं कि पीछे लौटो, बजाय लड़ने के लिए। तो जानते क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था लाठी और डंडों के। चीन ने 47 अणु बम बनाए हैं, वो हमारी छाती पर बैठा है 72,000 वर्ग मील जमीन लेकर। जब ये चीन की दुर्घटना हो गई थी, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और जमीन चली गई चीन के कब्जे में, तो राम मनोहर लोहिया ने एक दिन पंडित नेहरू से यह प्रश्न पूछा था कि तुम हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे और देश की जमीन चली गई चीन के कब्जे में। तो एक दिन पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया, सुनिए जरा उसको। उन्होंने कहा कि यह जो 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चली गई चीन के कब्जे में, वो बेकार थी, उस पर घास का एक भी तिनका नहीं उगता था, वो बिल्कुल बेकार थी। तो पार्लियामेंट में पंडित नेहरू से सवाल किया गया कि पंडित, तुम्हारा